समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट बंटवारे की अपनी आधी दूरी तय कर ली, लेकिन इस बीच में जयंत चौधरी कहां है? क्या है सीट बंटवारे का फॉर्मूला, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि दारा सिंह चौहान को अब विधान परिषद की सीट मिलने जा रही है, तो क्या अब मंत्रिमंडल विस्तार नजदीक है, तय है? और आखिर में रामलला की वो मूर्ति जो नए राम मंदिर में स्थापित होने जा रही है, आज वो मूर्ति उस मंदिर परिसर में पहुंच गई। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिल्ली में सलमान खुर्शीद के घर पर सीट शेयरिंग की बैठक, और इस बैठक में बहुत सारी बातें लगभग तय हो गई हैं और बहुत कुछ बचा हुआ है। मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटे चली है और 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद जब दोनों तरफ के नेता निकल करके सामने आए तो हंसते मुस्कुराते सामने आए, और निकलकर दोनों तरफ के नेताओं ने जो बातें कही हैं वो ये दिखा रहा है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा महज औपचारिकता रह गया है। यानी कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय है, लेकिन सीट किसे कितने मिल रहे हैं या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ने पर राजी हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, या यूं कहें ये इस मीटिंग में अभी तय ही नहीं हो पाया है। कुछ बातें जो तय हुई हैं उसमें ये कि आधी दूरी हम लोगों ने तय कर ली। आप पहले सुनिए क्या कहा है राम गोपाल यादव ने और सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस की तरफ से। सीटों पर, लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से चाहते हैं सर? हम अपनी हम तो कांग्रेस से बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस हमसे बात कर रहे हैं। जाने दीजिए। कुछ अभी फैसले नहीं हुए हैं। अभी एक दूसरे के समक्ष हमने अपनी जो विश लिस्ट है वो रखी है, और हमने एक दूसरे के साथ जो विस्तार से जो डिटेल्स हैं हर सीट के, वो हमने कंपेयर किए हैं, हमने शेयर किए हैं, साझा किए हैं, और हमें उम्मीद है कि उस पर उनकी तरफ से भी कुछ और प्रतिक्रियाएं हमको प्राप्त होंगी। उसके बाद हम फाइनल स्टेज पर डिस्कशंस के पहुंचेंगे। अगली बैठक हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी होगी, हम रात को बात करके तय करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल जी अखिलेश जी से या खारगे जी अखिलेश जी से बात करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम कहीं पर कोई निश्चित उस पर नहीं आ पाएंगे। बीएसपी पे हमने कोई विचार नहीं किया। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस मीटिंग में मोटे मोटे बातों पर सहमति बनी कि दोनों साथ लड़ेंगे। कुछ सीटें जरूर दोनों ने चिन्हित कर ली कि इन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, जैसा कि दोनों तरफ से कहा गया, और खासकर राम गोपाल यादव की तरफ से कहा गया कि आधी दूरी हमने तय कर ली है। यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग दर्जन भर सीटों पर ये फैसला हो गया है कि कांग्रेस को वो कौन सी सीटें दी जाएंगी। वो 10 सीट हो, 8 सीट हो, 12 सीट हो, लेकिन ये लगभग एक जिसे कहते हैं कि सहमति बन जाना कुछ सीटों पर। इस मीटिंग में इन सीटों पर सहमति बन गई है। आधी दूरी अभी बाकी है, और कुछ सीटों पर अगर मामला फंसता है तो फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव से बात कर मामले को सुलझा लेंगे। यानी कि कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं जो फंसेंगी। तो ये कुछ सीटें कौन सी होंगी? कुछ सीटें ऐसी जरूर होंगी जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है और समाजवादी पार्टी उसे नहीं देगी या नहीं देना चाहेगी। लेकिन मोटे तौर पर अब आप मान लीजिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल है, लगभग तय हो गया है, और अगली मीटिंग में यह भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जो अंदरूनी जानकारी है उसके मुताबिक ये 20 के आसपास का यह आंकड़ा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे सकती है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी उन सीटों को लेना नहीं चाहेगी। दरअसल वो ऐसी सीटें हैं
जो बीजेपी की ऐसी गढ़ है जो बीजेपी हार ही नहीं रही है। और ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी बड़े सहर्ष कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नजरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकी हैं और यहीं पर पेच फंस सकता है और यहीं पर राहुल गांधी को भी इंटरवीन करना पड़ सकता है। तो अब देखना है कि ये सीटें कौन कौन सी निकल करके आती हैं, लेकिन इतना तय है कि दोनों के बीच की जो बातचीत है वो बिल्कुल रास्ते पर है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन एक बात और, आखिर जब उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा चल रहा है, जब बात गठबंधन की हो रही है, तो जयंत चौधरी कहाँ है? जयंत चौधरी तो पूरी तरीके से इस सीट बंटवारे से गायब है। कभी ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन होगा उसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन अब ये कमान या यूं कहें ये ड्राइविंग सीट अखिलेश यादव के पास है। नहीं, अलग से नहीं बैठा। तो चौंकना लाजमी था कि आखिर गठबंधन की इस बातचीत में जयंत चौधरी कहाँ है। आज जब सलमान खुर्शीद से यह पूछा गया कि क्या जयंत चौधरी के साथ कोई बातचीत हुई या होगी, तो उन्होंने एक तरीके से इशारों में इसे समाजवादी पार्टी की ओर धकेल दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी ही तय करेगी कि आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी। अब एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी उस ड्राइविंग सीट पर है जहां से उसे पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा पार्टियों के बीच में करना है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे अपना दल कमेरावादी हो, या फिर जो छोटे छोटे जो दूसरे दल हैं जैसे केशव देव मौर्य की पार्टी, संजय चौहान की पार्टी, इनके लिए भी अगर सीटें देनी होगी तो अखिलेश यादव ये चीजें तय करेंगे। यानी कि अब जो सीट बंटवारे की बात होगी वो अखिलेश यादव बाकी दलों से बात करके देंगे, जिसमें एक चंद्रशेखर रावण के लिए भी नगीना की सीट हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब जो डायनेमिक्स है गठबंधन का वो बदल गया है। जो इंडिया ब्लॉक का एक वक्त में इंडिया ब्लॉक बनकर उभर रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी लग रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे इंडिया ब्लॉक को डोमिनेट करेगी, वो चीजें कम से कम धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही हैं और अब क्षेत्रीय दल जो जहां मजबूत है वो वहां तय कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश ने यही दिखाया है। यानी कि आज की मीटिंग से ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही तय करेंगे कि इंडिया ब्लॉक में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस के साथ एक बार गठबंधन तय हो जाए उसके बाद अखिलेश यादव आरएलडी से यानी कि जयंत चौधरी से गठबंधन की पर सीटों की बात होगी, उसके बाद अपना दल कमेरावादी से होगी, चंद्रशेखर रावण हो सकता है कि इसमें शामिल हो जाए और फिर छोटे छोटे दल हो जाए। यानी कि जिस स्ट्रैटेजी पर समाजवादी पार्टी शुरू से इस इंडिया ब्लॉक गठबंधन में काम कर रही थी वो आज सफल होती दिखाई दे रही है। जीत और हार क्या होता है ये तो अलग बात है, लेकिन गठबंधन के नेता के तौर पर, गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर बैठने के तौर पर अखिलेश यादव ने ये दिखा दिया कि जब मायावती नहीं है तो वही उत्तर प्रदेश के रियल बॉस है। अब अगली खबर, और अब बात होगी दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह चौहान की तो जैसे लॉटरी लग गई। जब वो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए तो विधायक बन गए, लेकिन सरकार नहीं बनी तो वापस भाजपा लौट आए। भाजपा लौटे तो फिर बीजेपी ने उन्हें घोसी उपचुनाव का टिकट भी दे दिया, वो हार गए। लेकिन बीजेपी ने दिनेश शर्मा की खाली हुई विधान परिषद की सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया और अब कल यानी गुरुवार को लखनऊ में दारा सिंह चौहान विधान परिषद की सीट के लिए अपना नॉमिनेशन का दाखिल करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी पूर्वांचल में अपने इस अति पिछड़े वोट को, अपने इस चौहान वोट को हर हाल में साध कर रखना चाहती है और इस बिरादरी में किसी तरह की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती। लेकिन एक नेता कितना अहम हो सकता है, एक बिरादरी का नेता किसी पार्टी के लिए कितना अहम हो सकता है, ये इस बात से दिखाई देता है कि जो कमिटमेंट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दारा सिंह चौहान से किया है वो उसे निभाती जा रही है। दारा सिंह चौहान
विधानसभा का उपचुनाव हार गए घोसी से, बावजूद इसके उन्हें विधान परिषद से लाया जा रहा है। तो क्या अब यह तय है कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा? जी, ये लगभग तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें दारा सिंह चौहान की एंट्री जरूर होगी। और जब लोग ये बातें कह रहे थे या जब राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की बातें लगातार कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो अब यह दिखाई दे रहा है कि चूंकि 30 जनवरी को इस सीट के लिए चुनाव होंगे और अगर कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं आता तो उन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा। उसके बाद यह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर की लॉटरी भी लग सकती है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के खेमे में वापस आए, ये एक बार फिर मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि चर्चा थी कि भगवान राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब कोई भी कार्यक्रम होंगे तो ये माना जा रहा है कि अब जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी भगवान राम की, उसके बाद फरवरी में ही ये किसी समय मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसमें दारा सिंह चौहान भी होंगे और ओम प्रकाश राजभर भी। अब अगली खबर। तो 22 जनवरी को जिस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है कि रामलला आएंगे और रामलला को उसी गर्भगृह में उसी जगह पर प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा जिसका इंतजार 500 सालों से राम भक्त कर रहे हैं, तो आज वो मूर्ति जो रखी जानी है, वो मूर्ति आज उस स्थान से जहां पर मूर्ति को बनाया जा रहा था, वहां से आज ये राम मंदिर में पहुंचा दी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और बिल्कुल पूरी तरीके से पैक्ड रामलला की मूर्ति जिसे कोई देख नहीं सकता, उसे आज शाम राम मंदिर परिसर में ले जाया गया। और राम मंदिर परिसर में जब ले जाया जा रहा था तो राम भक्तों के जो हौसले थे, राम भक्तों के की जो खुशी थी, वो देखते बन रही थी। हालांकि इस मूर्ति के दर्शन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं, लेकिन ये मूर्ति जो 5 साल के बाल रूप की मूर्ति प्रतिस्थापित होगी, वो आज राम मंदिर में पहुंचा दी गई। कुछ तस्वीरें हम और आपको दिखाते हैं कि एक राम के प्रतीकात्मक मूर्ति को आज पूरे राम मंदिर परिसर में घुमाया गया। साधु संतों ने उन्हें घुमाया है। तो अब सबको इंतजार 22 जनवरी का है, जब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।